जैसे जैसे हम अपने जो लीड कोड के हार्ड सोल्यूशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पास उस तरीके की प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ रही है जो कि रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है, जो एक्चुअली में आपको काम करना पड़ेगा जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसको काफ़ी इजीली हम सॉल्व करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना टेबल को पढ़ते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ पे दो टेबल उपलब्ध हैं। ठीक है, पहले टेबल का नाम है एम्प्लॉय, जहाँ पे एम्प्लॉय के बारे में सारी जानकारी दे रखी है। ठीक है, उसका आईडी दे रखा है, नेम दे रखा है, सैलरी दे रखी है और उसकी डिपार्टमेंट आईडी दे रखी है कि एक आदमी किस डिपार्टमेंट में हमारा काम करता है। दूसरा जो टेबल है हमारे पास डिपार्टमेंट है, जिसमें डिपार्टमेंट आईडी दे रखी है, यानी कि ये इसके लिए प्राइमरी की हो गई, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट आईडी है ये सेम है, तो ये इसके लिए प्राइमरी की होगी। जब कोई प्राइमरी की हमारे दूसरे टेबल में यूज होती है तो हम उसको कहते हैं फॉरेन की। ठीक। और दूसरा हो गया डिपार्टमेंट का नेम, कि कौन सा नेम है, मतलब किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है एक व्यक्ति। ये हो गया हमारे टेबल स्ट्रक्चर। अब बढ़ते हैं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। ठीक। तो हमारे जो कंपनी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको ये जानना है कि कौन सा जो व्यक्ति होगा वो सबसे ज्यादा हमारा अर्न करता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो पैसा कमा रहा है उस व्यक्ति के बारे में जानकारी देनी है। लेकिन कौन सा सबसे ज्यादा, आप देखिए व्यक्ति तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, लेकिन उसमें से सिर्फ टॉप 3 ऐसे लोग जो कि सबसे ज्यादा सैलरी कमा रहे हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे गौर कीजिएगा, उनकी सैलरी भी यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि उनकी सैलरी भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट एक टास्क है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू लेके चलूँ, तो हमारे पास ये दोनों टेबल ये हो गए। अब हमें आउटपुट में क्या चाहिए, किसी एक व्यक्ति का डिपार्टमेंट चाहिए हमें, एम्प्लॉय चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे ना, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, देखिए सबसे ज्यादा सैलरी किसने कमाई है, इसने कमाई है, जो कि आईटी डिपार्टमेंट से है। दूसरा, अपने आईटी डिपार्टमेंट में जोई और रैंडी दोनों बराबर ही सैलरी कमा रहे हैं। और तीसरा जो हमारा व्यक्ति है जो सैलरी कमा रहा है 7,000। देखिएगा यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट से हमें 4 लोग मिल गए, लेकिन हमने तो कहा था कि मेरे को केवल 3 ही चाहिए। मेरे को 3 जरूर चाहिए, लेकिन इस यहाँ पे क्या कंडीशन थी हमारी, हमारी कंडीशन थी टॉप 3 यूनिक सैलरी। अब देखिएगा ये सैलरी तो बराबर ही कमा रहे हैं, तो इनको भी कंसीडर किया जाएगा। यानी कि यहाँ हम रैंकिंग का यूज करेंगे, और रैंकिंग भी हम सिंपल वाले नहीं, डांस रैंकिंग का यूज करना पड़ेगा इसकी वजह से। ठीक, उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट में जो सबसे ज्यादा सैलरी कमा रहा है और दूसरा सबसे ज्यादा सैलरी कमा रहा है। तो हमारे पास इतना ही डेटा था, इस वजह से हमें इतना ही आउटपुट मिला। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए मैं धीरे धीरे करके एक एक स्टेप बाय स्टेप करके इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मेरे को ये काम करना है कि मेरे को ज्वाइन करना होगा एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट की टेबल्स को। ठीक, क्योंकि एक में डिपार्टमेंट आईडी है और एक में आईडी है। तो इससे मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, डिपार्टमेंट का नेम भी मिल जाएगा। ठीक, और उनकी सैलरी भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये तीनों चीजें मेरे को यहाँ से मिल सकती हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने से पहले मैं जो जिस टेबल से कर रहा हूँ और जिस टेबल को ज्वाइन करने वाला हूँ उसका मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास दो टेबल है, एक का नाम है एम्प्लॉय और दूसरे का नाम है डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय को एलियास फॉर्म ई दे देते हैं, डिपार्टमेंट को एलियास फॉर्म डी दे देते हैं। वेरी सिंपल। अब देखिएगा मेरे को क्या क्या चीजें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, मेरे को है नेम की रिक्वायरमेंट, तो मेरे को नेम चाहिए। अब नेम किसका चाहिए, मेरे को डिपार्टमेंट का नाम चाहिए। यानी कि ये जो नेम आएगा ये डिपार्टमेंट वाले टेबल में से आना चाहिए, तो डी डॉट नेम, डिपार्टमेंट का नेम मेरे को चाहिए यहाँ, डी डॉट नेम। दूसरा, मुझे चाहिए एम्प्लॉय का नेम। ठीक, तो मैं ये लिख देता हूँ ई डॉट नेम, यानी कि एम्प्लॉय का नाम मेरे को चाहिए। ठीक, अब मेरे को क्योंकि ये सारी चीजें अलग तरीके से हम लिखेंगे, यानी कि एलियास फॉर्म देके लिखेंगे, तो मैं इसको डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट करके आ जाएगा, बी वाला नाम एज अ डिपार्टमेंट यहाँ पे आ जाएगा। और जो नेम होगा वो तो एज इट इज नेम ही आ रहा है, लेकिन उसको यहाँ पे एम्प्लॉय दे रखा है, तो इसको एज एम्प्लॉय यहाँ पे हम लिख देते हैं। तीसरा मेरे को चाहिए इसमें, एम्प्लॉय वाले टेबल से मेरे को चाहिए इनकी सैलरी। मैं एम्प्लॉय वाले टेबल से सैलरी इनकी ले लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनकी रैंकिंग करनी है। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वाले, क्योंकि हमारे रैंक और डेंस रैंक में देखिएगा क्या फर्क होता है, जब भी हमें किसी पर्टिकुलर चीज को वैल्यू असाइन करनी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, रैंक और डेंस रैंक का सबसे पहले। ठीक, मान लीजिएगा आपके पास एक डेटा है,
इसमें 10, 20, 20, 30 और 40 है। ठीक, अब इसकी रैंकिंग करनी है। ठीक, अगर हम इसमें सिर्फ रैंक यूज करेंगे तो ये इसको 1 देगा वैल्यू, ये इस वाले को 2 देगा, और इस वाले को भी 2 देगा। देखिए, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है ना, तो इनकी रैंकिंग सेम ही रहेगी। लेकिन ये अगले वाले को 3 ना देके अगले वाले को 4 देगा और इसको 5 देगा। लेकिन हमारा जो डेंस रैंक के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो वैल्यूज होती है ना, इसने इसको 1 दिया, अगले को 2 दिया, फिर अगले को 2 दिया, और फिर इसको 3 दिया, फिर इसको 4 दिया। जहां पे टाई हो जाता है, वहां पे रैंक अगली वैल्यू को स्किप, अगले रैंक को स्किप कर देता है, लेकिन डेंस रैंक अगले को स्किप नहीं करता। देखिए, यहाँ पे टाई हो गया था ना, तो अगली वैल्यू तो आनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन हमारा आउटपुट में आई है। तो इसका मतलब हम डेंस रैंक का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए, डेंस रैंक का सिंटेक्स बहुत आसान सिंटेक्स होता है, जैसे हमारा रैंक का सिंटेक्स होता है वैसे ही होता है। देखिए, डेंस रैंक मैं आपको एक बार लिख के ही दिखा देता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। तो डेंस अंडरस्कोर रैंक, ठीक है, ये एक फंक्शन है सीक्वल के अंदर, ओवर, जिसके ऊपर हमें लगाना है वो लिखना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम अपना जो भी डेटा है ना उसको पार्टीशन करेंगे, कि हम डिपार्टमेंट के वाइज देखेगा। ये जो रैंकिंग हुई ना, ये यहाँ से सिर्फ डिपार्टमेंट के ऊपर हुई है, एम्प्लॉय के ऊपर नहीं हुई है। तो हमें एक डिपार्टमेंट वाइज डिवीजन चाहिए था, यानी कि पार्टीशन हमें डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, कि आईटी का अलग पार्टीशन हो, सेल्स का अलग पार्टीशन हो, क्योंकि हमें टॉप थ्री थ्री हर एक डिपार्टमेंट से चाहिए। ठीक है, तो ओवर पार्टीशन बाय हो रहा है, वो किसके ऊपर हो रहा है, हमारे डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर हो रहा है। ठीक, तो ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, फिर अब मैं करता हूँ ऑर्डर बाय। अब हमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर में चाहिए ना, कि 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए। ठीक, यानी कि ये कैसा ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में दे रखा है उस ऑर्डर में चाहिए। तो सबसे पहले मेरे को सबसे ज़्यादा वाली सैलरी चाहिए, फिर कम वाली सैलरी, यानी कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। तो ऑर्डर बाय ई डॉट सैलरी, जो कि होगा हमारा डिसेंडिंग में, इसको मैं नाम दे देता हूँ एज सैलरी। ठीक, तो यहाँ तक हमने क्या कर दिया, डेंस लगा दिया और ये सारी चीज़ें लगा दी। अब इसका रैंकिंग यहाँ पे ये प्रोवाइड कर देगा, पार्टीशन करेगा ये डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, ऐसे करके पार्टीशन करेगा 1, 2। मैं बता भी देता हूँ कैसा आउटपुट हमें मिलेगा अभी। तो ये देगा 1, 2, 2, 3 से, और फिर नीचे वाले को देगा 1 और 2। ऐसे करके हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, रैंकिंग। अब अगर हम अपने कोड में बताएं चलें, तो यहाँ पे देखिए जॉइन लगा रहे हैं, तो जॉइन हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर लगाना है। तो हमें तो ये पता ही है कि ये जो डिपार्टमेंट आईडी है और ये जो आईडी है, ये दोनों एक ही हैं। तो ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी विच इज इक्वल्स टू डी डॉट आईडी। अब मैं इसको एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ कि अभी तक किस तरह का आउटपुट हमें यहाँ प्रोवाइड हुआ है। ठीक, तो देखिएगा जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है वैसी ही चीज़ें यहाँ प्रोवाइड हुई हैं। अब हमें केवल और केवल टॉप थ्री चाहिए ना, ये फोर्थ वाला आ गया है, अब हमें केवल टॉप थ्री चाहिए। यानी कि हमारे पास इस ये पूरे टेबल में से जो टॉप थ्री हैं हर एक डिपार्टमेंट वाइज, हमें उसको निकालना है। तो वेरी इजी है, इसको मैं एज कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बना देता हूँ विद, अब मैं इसको रैंक्ड सैलरी नाम दे देता हूँ, क्योंकि मैं सैलरी को रैंक कर रहा हूँ। ठीक, एज ये पूरा टेबल स्ट्रक्चर है जो हमें टेबल यहाँ प्रोवाइड हुआ है, ये ऐसे करके टेबल हमें यहाँ दे देगा। अब मैं केवल सिलेक्ट करूंगा मेरे को जो जो चीज़ें चाहिए। मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए इस टेबल में से, मेरे को चाहिए डिपार्टमेंट, एम्प्लॉई, कॉमा, सैलरी। केवल यही चाहिए ना मेरे को, ये तो चाहिए नहीं था कि इसका क्या ऑर्डर है, ये नहीं चाहिए। फ्रॉम, जिस टेबल से चाहिए उस टेबल का नाम, फ्रॉम दिस टेबल वेयर। अब यहाँ कंडीशन लगाऊंगा, जहाँ पे जो हमारी सैलरी रैंक है ना, ठीक, वो जहाँ पे हमारी ये जो सैलरी है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पोस्टग्रेस सीक्वल है, ये स्मॉल और कैपिटल का इतना नहीं रखता। तो मैं इसको लिख देता हूँ सैलरी रैंक।
ठीक, जहां पे हमारा जो सैलरी रैंक होगा वो हमारा लेस देन या इक्वल टू 3 आना चाहिए, यानी कि लेस देन और इक्वल टू 3 आएगा तो ये वाला डेटा हमें मिल जाएगा, सेल ये वाला कॉलम नहीं मिलेगा, और ये वाला नीचे वाला डेटा मिल जाएगा सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। अब मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए का हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन यहाँ पे मिल गया है, जैसा मैं आपको बता रहा था। आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी, यदि पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।